भारत भर में 22 लाख छात्र मेडिकल सीटों के लिए मुकाबला कर रहे हैं, जो कुल छात्रों की संख्या के मुकाबले बहुत कम है। मिडिल क्लास के लिए इन सीटों तक पहुंचने के रास्ते में कोचिंग के लिए परिवार की बचत खर्च करना और सालों तक कड़ी मेहनत और भारी दबाव वाली पढ़ाई के चक्र से गुजरना पड़ता है। यह पूरा सिस्टम एक ही धारणा पर टिका है कि सरकार के सुरक्षा उपाय अभेद्य हैं और नतीजे पूरी तरह से मेरिट के आधार पर तय होते हैं। नीट लाखों परिवारों के लिए आगे बढ़ने का मुख्य जरिया है। जब इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो यह अगली पीढ़ी से किए गए राष्ट्रीय वादे की नींव को खतरे में डाल देता है। 2026 की परीक्षा की सुबह पहला छात्र हॉल में घुसता, उससे पहले ही असली प्रश्न पत्र लीक हो गया था। लीक हुए दस्तावेज एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में तेजी से फैल रहे थे और एक ही समय में हजारों फोन तक पहुंच रहे थे। यह भारत के सबसे सुरक्षित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सुनियोजित हमला था, जो एक ऐसी सेंध का संकेत देता है जो आमतौर पर होने वाली व्यक्तिगत धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा गंभीर है। कोचिंग माफिया शिक्षा व्यवस्था की आड़ में काम करते हैं और मेडिकल प्रवेश परीक्षा उद्योग से मिलने वाले भारी मुनाफे से प्रेरित होते हैं। ये समूह लीक हुए पेपर हासिल करते हैं और उन्हें उन परिवारों को लाखों रुपयों में बेचते हैं जो पक्का फायदा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। व्हाट्सएप ने लीक करने के तरीके को बदल दिया है। एक ही डिजिटल स्रोत सेकंडों में देश भर के हजारों नोट्स को प्रभावित कर देता है। भौतिक सुरक्षा प्रोटोकॉल धीमी एनालॉग दुनिया के लिए बनाए गए थे, जो डेटा की गति से चलने वाली एन्क्रिप्टेड फाइल को रोकने में असमर्थ हैं। टेक्नोलॉजी ने परीक्षा में धोखाधड़ी के नए तरीके दिए हैं, जिससे एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसे शुरुआती सेंध लगने के बाद रोकना मुश्किल होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस प्रक्रिया की संस्थागत संरक्षक है, फिर भी वे इस बड़े पैमाने पर फैलाव को रोकने में नाकाम रहे। जबकि पेपर लीक करने वाले नेटवर्क बहुत कुशलता से काम कर रहे थे, एनटीए सेंध फैलने के दौरान काफी हद तक निष्क्रिय रहा। राजनीतिक संबंधों के आरोपों से पता चलता है कि इन माफियाओं को सरकारी सुरक्षा को दरकिनार करने और बिना किसी दखल के डर के काम करने के लिए जरूरी संरक्षण मिल सकता है। 2026 के लीक का पैमाना एक सिस्टम की विफलता की ओर इशारा करता है, जहां सही कनेक्शन वाले लोगों ने संस्थागत निगरानी को दरकिनार कर दिया। देश भर के छात्रों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रभावित 22 लाख परीक्षार्थियों के लिए न्याय की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। ये प्रदर्शन जॉन टारमोंटर जैसी जगहों पर एकजुट हुए, जिससे शैक्षणिक निराशा एक दृश्य राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बावजूद देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बातचीत या समाधान के लिए कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। यह आंदोलन अब युवाओं की नाराजगी का एक बड़ा रूप ले चुका है। उन्हें लगता है कि सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। इन छात्रों के लिए सालों की कड़ी मेहनत और निजी त्याग एक ही सुबह बेकार हो गए, जिससे पूरा एक बैच बिना किसी स्पष्ट भविष्य के रास्ते के रह गया। यह घोटाला एक गहरी खाई को उजागर करता है, जहां पैसा और आपराधिक पहुंच प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर भारी पड़ सकते हैं। जब तक इन परीक्षाओं की सुरक्षा और प्रबंधन के तरीके में बड़े बदलाव नहीं किए जाते, तब तक पूरी मेडिकल शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता खतरे में रहेगी। नीट 2026 का पेपर लीक सामाजिक समझौते में एक गहरी दरार को दर्शाता है। यह एक ऐसा पल है जब योग्यता को पुरस्कृत करने वाली प्रणाली अपने सबसे बुनियादी काम को करने में भी विफल रही।